नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम, जिसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे हैं और सबसे पहले अपने ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्टार्ट किया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमने ब्रेन जो मस्तिष्क है उससे रिलेटेड कुछ बातें देखी हैं और उसको 3 भागों में हमने बांटा है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्च मस्तिष्क। तो सबसे पहले हम अब मस्तिष्क में लेते हैं अग्र मस्तिष्क, जिसे हम कहते हैं फोर ब्रेन। मस्तिष्क में हम लेते हैं अग्र मस्तिष्क, जिसे हम कहते हैं फोर ब्रेन। और अग्र मस्तिष्क का जो सबसे पहला पार्ट है उसे हम बोलते हैं सेरेब्रम। अपने क्या बोलते हैं उसको? सेरेब्रम। इसी को हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं। सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क। अब देखो, बात करते हैं सेरेब्रम की। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन ये बनता है कि तंत्रिका तंत्र का जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो उसका आंसर देना होता है सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क का क्या है? सबसे बड़ा भाग है। लगभग ये 2/3 पार्ट है। ये 2/3 भाग है मस्तिष्क का। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो उसका आंसर होता है सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क। ठीक है। अब देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। अपना जो सेरेब्रम होता है, प्रमस्तिष्क होता है, ये 2 गोलार्धों में, 2 हेमिस्फेयर में बंटा हुआ रहता है। एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। एक होता है दायां और एक होता है बायां। जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है, बायां गोलार्ध होता है, वो राइट हेमिस्फेयर दाएं गोलार्ध को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। और जो दायां गोलार्ध होता है वो बाएं गोलार्ध को, लेफ्ट हेमिस्फेयर को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? ये जो दायां गोलार्ध है और बायां गोलार्ध है, राइट हेमिस्फेयर है और लेफ्ट हेमिस्फेयर है, इसको जोड़ने वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है। उस भाग को, दोनों जो हेमिस्फेयर है उनको जोड़ने वाला पार्ट है, उसको क्या कहा जाता है? कॉर्पस कैलोसम। तो ये जो आपका सेरेब्रम है, प्रमस्तिष्क है, ये 2 गोलार्धों में बंटा हुआ है, 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड हो रखा है। 2 हेमिस्फेयर गोलार्धों में बंटा हुआ है। ठीक है। और इन हेमिस्फेयर को जोड़ने वाला जो भाग है, उस भाग को, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इन दिनों एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। उसको क्या कहा जाता है? कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। यहां तक कहानी समझ में आई? देखो, सिंपल से एक डायग्राम से भी मैं बता देता हूं। ये मान लो आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर है प्रमस्तिष्क का, और ये हो गया आपके राइट हेमिस्फेयर, दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। और इसको जोड़ने वाला ये जो पार्ट है, इस पार्ट का क्या नाम है? कॉर्पस कैलोसम। समझ में आई बात? यहां तक आगे चले? इसको नोट कर लिया आपने? गुड। आगे चलते हैं। देखो, आगे चलते हैं हम। तो इससे और क्या क्वेश्चन बनते हैं? इससे क्वेश्चन बनता है कि चलो, ये जो अपना प्रमस्तिष्क है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, इसका कार्य क्या है? इसका फंक्शन क्या है? इसके हम फंक्शन की बात करें, इसके हम कार्य की बात करें, तो इसका कार्य क्या होता है? तो बात करते हैं इसके कार्य की। तो जितने भी इंटेलिजेंट वर्क होते हैं, बुद्धिमत्ता के काम होते हैं, जैसे आपकी तर्क शक्ति हो गई, रीजनिंग हो गई, आपकी कैलकुलेशन हो गई, गणना हो गई, आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति, मेमोरी पावर, याददाश्त, इन सब पर नियंत्रण किसका होता है? इसी प्रमस्तिष्क का होता है, सेरेब्रम का होता है। और हम कोई स्पीच देते हैं तो स्पीच भी सोच समझ कर देते हैं। उस समय भी अपने मस्तिष्क का कौन सा भाग काम करता है? तो उसका आंसर क्या होता है? यही
सेरेब्रम काम करता है, प्रमस्तिष्क काम करता है। ये बात दिमाग में एकदम अच्छे से सेट बैठी है आपके। तो फंक्शन देखें इसके, तो इसके फंक्शन है, तो देखो ये क्वेश्चन कैसे बन के आता है, ये फंक्शन ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछते, ऐसे पूछते हैं किसे बुद्धिमत्ता का केंद्र कहा जाता है, किसे वाणी का केंद्र कहा जाता है, किसे इच्छा शक्ति का केंद्र कहा जाता है, किसे गणना का केंद्र कहा जाता है, किसे तर्क शक्ति का केंद्र कहा जाता है। तो इन सब का आंसर क्या होता है, एक ही होता है, वो होता है प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। तो देखो सेरेब्रम जो प्रमस्तिष्क होते हैं उसे याददाश्त, जिसे हम मेमोरी पावर भी बोल देते हैं, इच्छा शक्ति, विल पावर, इसे याददाश्त, इच्छा शक्ति, वाणी, स्पीच, गणना, कैलकुलेशन, तर्क शक्ति, रीजनिंग आदि का केंद्र कहते हैं। इसे याददाश्त, इच्छा शक्ति, वाणी, गणना, तर्क शक्ति, रीजनिंग आदि का क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। किसको किसको, तो उसका आंसर होता है सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क को। अब जो अपना सेरेब्रम होता है, प्रमस्तिष्क होता है, उसके नीचे क्या होता है, थैलेमस होता है। थैलेमस के नीचे क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। थैलेमस के नीचे क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। तो अब अपने इस फोरब्रेन में पढ़ते हैं थैलेमस। क्या पढ़ते हैं, थैलेमस। अपने पढ़ते हैं किसके बारे में, थैलेमस के बारे में। तो थैलेमस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है, थैलेमस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है, ये मस्तिष्क का एक भाग है, थैलेमस, उसका फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है। तो उसका आंसर होता है, इसका फंक्शन, इसका जो कार्य होता है वो होता है ठंडा, गर्म व दर्द पर जो नियंत्रण या इसका एहसास है वो इसी के कारण होता है। और हम किसी चीज को स्पर्श करते हैं, स्पर्श टच करते हैं, तो वो भी अपने को अनुभव होता है, वो इसी थैलेमस के कारण होता है। इसलिए इसे मानव शरीर का रिले सेंटर भी कहते हैं। इसे मानव शरीर का रिले सेंटर भी, रिले केंद्र भी कहा जाता है। देखो आपको कोई चीज ठंडी महसूस हो रही है, आपको कोई चीज गर्म महसूस हो रही है, आप किसी चीज को टच करते हो, स्पर्श करते हो, या आपको चोट लग जाती है तो दर्द का एहसास होता है, उस पर नियंत्रण होता है, वो मस्तिष्क के किस भाग के कारण होता है, तो उसका आंसर देना होता है थैलेमस के कारण। इसे मानव शरीर का रिले सेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये इनमें क्या करता है, समन्वय बैठाने का क्या करता है, काम करता है। इसलिए इसे मानव शरीर का क्या कहा जाता है, रिले सेंटर भी कहा जाता है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। किया नोट आपने अच्छे से? अगर नहीं कर पाए हो तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको नोट कर सकते हो। तो अपने ने प्रमस्तिष्क का फंक्शन देखा, सेरेब्रम का फंक्शन देखा, थैलेमस का फंक्शन देखा। अब हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठंडे गर्म व दर्द का एहसास होता है वो थैलेमस के कारण होता है, और भूख प्यास और शरीर के जो ताप का नियंत्रण करता है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस।
अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। क्या कंफ्यूजन क्रिएट होती है? अपने शरीर के अंदर का जो आंतरिक तापमान है उसको नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस करता है, जबकि बाहर का तापमान होता है, जो आउटर टेम्परेचर होता है, जैसे आपको ठंडा महसूस हो रहा है, गर्म महसूस हो रहा है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? थैलेमस करेगा। तो देखो हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो ये भूख हो गई, प्यास हो गई, वे शरीर के ताप का क्या करता है? नियंत्रण करता है। इसलिए इसे मानव शरीर का क्या कहते हैं? मानव शरीर का थर्मोस्टेट कहते हैं। इसे मानव शरीर का हम थर्मोस्टेट कहते हैं। इसे मानव शरीर का थर्मोस्टेट कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? भूख, प्यास व शरीर के ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का थर्मोस्टेट इसे कहते हैं। किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस को कहते हैं। यहां तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आई? ठीक है, आगे चलें। तो ये अपने ने बात की है फोरब्रेन की, अगर मस्तिष्क की। अगर मस्तिष्क जिसमें प्रमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क के नीचे थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। जितने भी बुद्धिमत्ता के कार्य है उसको नियंत्रित करने का काम प्रमस्तिष्क करता है। ठंडे गर्म और शरीर के ताप, ठंडे गर्म और दर्द का एहसास, स्पर्श का एहसास होता है, वो थैलेमस के कारण होता है। और भूख, प्यास और शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। यहां तक अगर आपको कहानी समझ में आई है तो हम आगे चलते हैं। आगे जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जिसे हम मिड ब्रेन कहते हैं, जिसे हम मिड ब्रेन कहते हैं। मध्य मस्तिष्क का जो पहला भाग होता है वो होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये मध्य मस्तिष्क का भाग है। मिड ब्रेन का क्या है? पार्ट है। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन देखें, इसका कार्य देखें तो क्या होता है? ये देखने व सुनने पर क्या करता है? सुनने पर नियंत्रण करता है। देखने व सुनने पर नियंत्रण करने का काम मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। यहां तक कहानी समझ में आई आपको अच्छे से? ठीक है, आगे चले। तो ये जो मध्य मस्तिष्क है इसका एक पार्ट और आपने ने देखा था, वो क्या था? वो था सेरेबेलर पिडंकल। बताया था मैंने कल, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया था। सेरेबेलर में दो चीज होती है, दो भाग होते हैं। एक होता है पोन्स वेरोलाई, एक होता है पोन्स वेरोलाई, और एक जो पार्ट होता है वो होता है आपके मेड्यूला ऑब्लेंगाटा। मेड्यूला ऑब्लेंगाटा जो पस मस्तिष्क होता है उसका दो पार्ट होता है। एक होता है पोन्स वेरोलाई और एक होता है मेड्यूला ऑब्लेंगाटा।
इस पोन्स फेरोलाई और मेडुला ऑब्लेंगाटा को संयुक्त रूप से हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम, जिसे हम मस्तिष्क की पूंछ कहते हैं, जिसे हम मस्तिष्क की क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो देखो सेरेबेलर जो पिडंकल है, सेरेबेलर पिडंकल है जो अपना पस मस्तिष्क का एक भाग होता है, जिसे हम बोलते हैं सेरेबेलम, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेरेबेलम, जिसे हम बोलते हैं अनुमस्तिष्क। इस अनुमस्तिष्क को मध्य मस्तिष्क से वह बात आई समझ में? सेरेब्रल पेडंकल का कोई फंक्शन नहीं है, कोई कार्य नहीं है, सिर्फ एक ही काम है इसका, किसी चीज का कंट्रोल करने का कोई काम नहीं। काम क्या है, अपना जो अनुमस्तिष्क है सेरेबेलम है, और अपना जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम में क्या क्या आया, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लेंगाटा। तो सेरेबेलम को, अनुमस्तिष्क को इन ब्रेन स्टेम से और मध्य मस्तिष्क से जोड़ने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, तो उसका आंसर क्या होता है, सेरेबेलर पिडंकल। कौन करेगा, सेरेबेलर पिडंकल करेगा। यहां तक कहानी आपके अच्छे से समझ में आ रही है क्या दोस्तों? यहां तक समझ में आई? तो ये था अपने मध्य मस्तिष्क का कार्य। मध्य मस्तिष्क में सुनने व देखने का काम होता है। इसके अंदर 4 लोब्स होते हैं। जो क्वार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है उसमें 4 लोब्स होते हैं। आगे वाले 2 देखने के काम आते हैं और पीछे वाले 2 जो होते हैं वो सुनने के काम आते हैं, है ना। ये चीज याद रहे तो ठीक है, वरना कंपटीशन में पूछते नहीं है। सीधा क्वेश्चन आता है कि मध्य मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सुनने व देखने पर नियंत्रण रखता है, तो उसका आंसर देना होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, और कौन सा भाग है जो अनुमस्तिष्क को मध्य मस्तिष्क है और पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लेंगाटा यानी ब्रेन स्टेम से जोड़ने का काम करता है, तो आंसर क्या देना होता है, सेरेबेलर पिडंकल। यहां तक कहानी समझ में आई? आगे चले? ठीक है, इसको चाहो तो आप अच्छे से नोट करो, फिर हम आगे से चलते हैं। कर लिया नोट आपने? आगे चले? तो आगे देखें दोस्तों, तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो बनता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन कहते हैं, पश्च मस्तिष्क। देखो पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन की बात करें तो इससे क्या क्वेश्चन बनता है, इसमें सबसे पहला भाग आता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जिसे हम सेरेबेलम कहते हैं। अब देखो ये जो अनुमस्तिष्क है इसे लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसे लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अनुमस्तिष्क को लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, इसे छोटा दिमाग भी बोलते हैं। यह अपने शरीर के संतुलन का काम करता है, इसलिए इसे ट्री ऑफ लाइफ भी कह देते हैं। अपने शरीर में जो पेशी संकोचन है, मसल मूवमेंट है, इसको कंट्रोल करने का काम भी करता है। और कहां कितना बोलना है, कैसे बोलना है, इस पर भी नियंत्रण कौन करता है? यही करता है। देखो अपनी वाणी बुद्धिमत्ता से कैसे बोल रहे हैं उस पर नियंत्रण तो करेगा सेरेबेलम, परंतु कहां कितना बोलना है उस पर नियंत्रण करना है ये अनुमस्तिष्क।
मदिरा, नशीले पदार्थों का अधिक सेवन करने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो उसका आंसर होता है यही अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। व्यक्ति को उस समय शरीर से बोलता रहता है वो। ठीक है, तो देखो अनुमस्तिष्क है, इसे लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं, इसे ट्री ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं, जीवन का पेड़ भी कहते हैं इसे, लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ट्री ऑफ लाइफ, इसे जीवन का पेड़ भी कहते हैं। आगे चलें तो ये जो अनुमस्तिष्क है इसे हम, अच्छा इसका फंक्शन क्या है, पहले इसके फंक्शन देख लेते हैं, कार्य देख लेते हैं। तो इसके फंक्शन कार्य की बात करें तो पहला, शरीर पर जो संतुलन होता है, नियंत्रण होता है, वो इसके कारण होता है। भाई आज मैं चल रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, या आप चल रहे हो, आप भाग रहे हो, आप नृत्य करते हो शादियों में कहीं पे भी, तो उस समय अपने शरीर पर नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग का होता है? तो उसका आंसर क्या होता है? सेरेबेलम का, अनुमस्तिष्क का। तो शरीर पर संतुलन, इस पे बैलेंस करने का काम कौन करता है? तो उसका आंसर क्या होता है? उस पर बैलेंस का जो काम होता है वो होता है अनुमस्तिष्क का। फिर बात आती है स्पीकिंग। बोलने की अगर बात आती है तो उस पर शरीर का किस भाग का नियंत्रण होता है? पेशीय संकुचन। पेशीय संकुचन है ना, अपने जो मसल्स का मूवमेंट है उस पर भी नियंत्रण किसका है? ये जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं हाथ इधर उधर हिला रहा हूं, ये मसल्स के द्वारा हिल रहे हैं, तो इस पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? यही अनुमस्तिष्क करता है, सेरेबेलम करता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, शरीर पर संतुलन किसका है? सेरेबेलम का। स्पीकिंग, बोलने पर नियंत्रण किसका होता है? सेरेबेलम का। मसल्स मूवमेंट, पेशीय संकुचन है वो किसी कारण? सेरेबेलम के कारण। बात समझ में आ रही है अच्छे से? इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। देखो ये अपने शरीर को डिसिप्लिन में रखता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, इसलिए इसे मानव शरीर का आर्मी कमांडर भी बोलते हैं। इसे मानव शरीर का आर्मी कमांडर भी कहा जाता है। इसे मानव शरीर का हम क्या बोलते हैं? आर्मी कमांडर भी कहते हैं। यहां तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आई? ठीक है, अब देखो दोस्तों, एक बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट बताता हूं कि एक क्वेश्चन बनता है, नशीले पदार्थ या मदिरा, मदिरा या नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थ का सेवन करने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? नशीले पदार्थ या मदिरा का अधिक सेवन करने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो उसका आंसर होता है सेरेबेलम, जिसे हम कहते हैं अनुमस्तिष्क। ये जो सेरेबेलम है, अनुमस्तिष्क है, ये क्या होता है? ये प्रभावित होता है। नशीले पदार्थों का हद से ज़्यादा सेवन करने से मस्तिष्क का जो भाग प्रभावित होता है वो होता है सेरेबेलम, जिसे हम बोलते हैं अनुमस्तिष्क। ये कहानी समझ में आई अच्छे से? आगे चलें, ठीक है। मदिरा या नशीले पदार्थ का सेवन करने से सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क क्या होता है? प्रभावित होता है। आगे चलते हैं तो अपना आता है मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लेंगाटा।
इसका कार्य क्या है? इसके कार्य की हम बात करें तो ये अनैच्छिक क्रियाओं पर क्या करता है? क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएं जिनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसे पलकों का झपकना, श्वसन, पाचन तंत्र, हिचकी आना, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। निगलना, उल्टी करना, उगलना, इन पे अपना नियंत्रण नहीं होता है। इसमें मस्तिष्क के किस भाग का नियंत्रण होता है? मेडुला ऑब्लांगाटा का। तो अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होगी? जैसे श्वसन हो गया, आप सांस ले रहे हो, अपनी मर्जी से लेते हो क्या? क्या आज की 10 श्वास लेनी है या 100 श्वास लेनी है? आपके शरीर में पाचन होता है, वो आपकी मर्जी से थोड़ी होता है। पाचन हो गया, हृदय का धड़कना हो गया, हृदय का धड़कना, पलकों का झपकना, पलकों का झपकना, ये सब क्या है? ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन है। इसमें मस्तिष्क सांस ले रहे हो, कितनी श्वास छोड़ रहे हो, है ना? इस पर नियंत्रण रखता है मेडुला ऑब्लांगाटा। लेकिन शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम, ये काम कौन करेगा? पोन्स वेरोलाई। तो कभी भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि श्वसन तंत्र पर या श्वसन पर नियंत्रण कैसा है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस देना है मेडुला ऑब्लांगाटा को और सेकंड प्रेफरेंस किसको देना है? पोन्स वेरोलाई को देना है। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये अपने मस्तिष्क के कुछ भाग थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को मैं एक बार छोटा सा रिवीजन दे देता हूं। क्या किसे कौन सा मस्तिष्क का भाग है जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में कौन सा? अनु मस्तिष्क। इसे लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं, इसे मानव शरीर का पेड़ भी बोलते हैं, ट्री ऑफ लाइफ, मानव जीवन का पेड़ भी कहते हैं। पेय से संकुचन, बोलने पर इसका नियंत्रण होता है। और मदिरा या नशीले पदार्थों का अधिक सेवन करने से ये अपने मस्तिष्क को क्या करता है? ये अपने शरीर को प्रभावित करता है। इस मस्तिष्क के कारण फिर शक्ति के शरीर का बैलेंस नहीं बन पाता है, व्यक्ति को बोलने का पता नहीं लगता है। श्वसन पर नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगाटा। सेकंड ऑप्शन किस पे जाना है? पोन्स वेरोलाई। मेडुला ऑब्लांगाटा का काम है अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना। इनवॉलेंट्री एक्शन पर कंट्रोल किसका होता है? पोन्स वेरोलाई का होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो, तंत्रिका तंत्र की बात करें तो ये अपने ने अब तक पढ़ा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब बात आती है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें क्या आती है? इसमें आती है कपालीय तंत्रिकाएं। कपालीय तंत्रिकाएं जिन्हें हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व, और एक आता है मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाएं जिन्हें हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। कपालीय तंत्रिकाओं की बात करें तो ये कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। और मेरु तंत्रिकाओं की बात करें तो ये कितनी होती हैं? ये तो कुल कितनी हो गई? 43 जोड़ी। तो देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये अपना मस्तिष्क है, ये अपना स्पाइनल कॉर्ड है। मस्तिष्क से निकली हुई तंत्रिकाएं कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं, इन्हीं के माध्यम से सिग्नल मस्तिष्क में जाते हैं। और मेरु रज्जु से निकली हुई तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं हैं, इन्हीं से सिग्नल्स होते हैं, वो मेरु रज्जु में जाता है। मेरु तंत्रिकाएं होती हैं वो 31 जोड़ी होती हैं, और कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। यहाँ तक कहानी समझ में आई? इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। कर लिया नोट? चले आगे। देखो, नेक्स्ट अपने करते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की मैं बात करूं, स्वायत्त ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की मैं बात करूं,
तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुकंपी और एक होता है परानुकंपी। एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है अनुकंपी नर्वस सिस्टम। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और एक होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसको देखो समझने से पहले इसको ऐसे याद रखना, एग्जाम से पहले ये तंत्रिका तंत्र काम करता है और अपना जो एग्जाम होता है एग्जाम के बाद ये तंत्रिका तंत्र काम करता है। यानी एग्जाम से पहले क्या होता है, आपको डर लगता है ना, होता क्या है, पसीना निकलता है ना, लार जो ग्रंथियां होती है, मुंह में जो लार ग्रंथियां हैं वो क्या होती हैं, सूख जाती हैं, है ना। धड़कन जो होती है, धड़कन वो क्या होती है, बढ़ जाती है। श्वसन दर जो होती है उसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। डर लगने लग जाता है ना, एग्जाम कैसा होगा, तैयारी तो बहुत है, लेकिन आपका एग्जाम अच्छा हो जाता है तो सब कुछ बाद में क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें इसका उल्टा है, यानी वापस कंडीशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल। तो उस समय कौन सा तंत्रिका तंत्र काम करता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करता है। तो मैंने आपको बताया था ये मस्तिष्क है, ये आपके मेरुरज्जु है, मस्तिष्क से जो तंत्रिका निकली हुई वो कपाली तंत्रिका है, मेरुरज्जु से निकली हुई है वो तंत्रिकाएं कौन सी हो गई, मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाएं आगे गुच्छा बनाती है वो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, और इसमें कपाली तंत्रिकाएं जो गुच्छा बनाती है वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। एग्जाम से पहले अनुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करता है और एग्जाम अच्छा होने के बाद में परानुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करता है। या मैं आपको कह दूं कि कहीं पे आप जा रहे हो, वहां पे भूत है, तो जाने से पहले आपका अनुकंपी तंत्र काम करेगा, आपको डर लगने लगेगा, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, शरीर के रुएं खड़े हो जाएंगे, मुंह की लार सूख जाएगी, पसीना निकलने लग जाएगा। लेकिन आप वहां जाओगे तो आप देखोगे कुछ नहीं था, ये तो सिर्फ मिथ्या थी, झूठ था। तो सब कुछ वापस क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। शरीर के बाल बैठ जाते हैं, हृदय की धड़कन धीमी हो जाती है, लार होती है वो वापस मुंह में आने लग जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो भूत देखने से पहले अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, भूत देखने के बाद परानुकंपी तंत्रिका। समझ में आई बात। ये अपना तंत्रिका तंत्र था, नर्वस सिस्टम था, जो मैंने आपको सिंपल तरीके से पढ़ाया है, काम की बातें बताई है एग्जाम की दृष्टि से। इसको आप पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।